हम लोग जिन लोगों को टिकटें दे रहे हैं वो असल में समाज सेवी हैं। पार्टियां क्या करती हैं कि एक पार्टी से नहीं मिला तो वहाँ से परचेज कर लिया या एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, ये सब चल रहा है। जगह जगह जब दिल्ली के गलियों में जाते हैं तो त्रस्त हैं लोग हर एक पार्टी से कि हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाली, क्योंकि झूठ का ना एक लिमिट होती है। पंजाब में जब सरकार बनी तो इन्होंने ही 1000 रुपये बहनों को देने का वादा किया था, महिलाओं को देने का वादा किया था, जो इतने साल सरकार चलने के बावजूद अभी तक तो दिया नहीं है। उनका वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। 54,000 कर्मचारी एमसीडी के रोड पे आए दिन इनके एमसीडी के आगे ये अपना सीएम के घर पे, आरटीसी के घर पे धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको पक्का नहीं किया गया। अभी इन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ऑटो चालकों को फिर गुमराह करने का काम किया। इन्होंने 5 गारंटी दी हैं। अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटी जो हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक गारंटी दी है कि ऑटो चालकों को 1 लाख रुपये का एक सहायता राशि दी जाएगी अगर वो उनकी बेटी शादी होती है तो। जिस ऑटो चालक की बेटी है ही नहीं, उसको इस योजना का क्या लाभ है? दूसरी चीज़, जिसकी बेटी अब से 15 साल बाद होगी तो उसका क्या बेनिफिट है? तीसरी चीज़ इन्होंने दिया कि जिसका बच्चा कंपटीशन में जाना चाहता है तो उसकी एजुकेशन का, उसके कोचिंग का खर्चा पार्टी उठाएगी, आम आदमी पार्टी उठाएगी। आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने कंपटीशन का खर्चा उठाना है, क्या ऑटो चालक ही वोटर हैं? दिल्ली का हर एक वोटर जो गरीब आदमी है, उसके बच्चे को कंपटीशन के लिए नहीं बोल सकते आप। महाराष्ट्र चुनाव के बाद और महाराष्ट्र में जीत के बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी ने दिल्ली में अपने कार्यालय पर एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का कल आयोजन किया, जिसमें प्रफुल्ल पटेल उपस्थित हुए और उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में अच्छी लेवल पर एनसीपी चुनाव लड़ेगी और हो सकता है कि 70 सीटों पर अपनी विधानसभा में प्रत्याशी उतारेगी। हमारे बीच दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो लगातार कमान संभाले हुए हैं, दिल्ली में लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? कल जो भीड़ देखने को मिली, कल जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्सव देखने को मिला, क्या लगता है हरी झंडी मिल गई है कार्यकर्ताओं को दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, हमारे सीनियर लीडर ने हमें हरी झंडी दे दी है और 70 की 70 सीटों पे हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग सक्रिय तौर पे पूरी तरह से एक युद्ध स्तर पे हमारा कार्यकर्ता बूथ कमेटियां बनाने में लगा हुआ था। एक बूथ और 10 यूथ के प्रोग्राम को हम लोग चला रहे हैं। कल जो भव्य आयोजन देखा, प्रफुल्ल पटेल जी ने जो स्वागत देखा और उस वक्त आपका लगातार जो नाम लिया कि भाई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी हैं, जो लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उनकी मजबूती के साथ साथ हमने ये ठाना है कि भाई दिल्ली में अपने सारे 70 के 70 प्रत्याशी उतारना है। तो क्या लगता है ये जो योजना आपकी बनी थी और कब से आप लगातार काम कर रहे हो, लगभग कितने कैंडिडेट हैं 70 विधानसभाओं में से, कितने कैंडिडेट हैं जो जीत हासिल करके आ पाएंगे? देखिए, हम लोग जिन लोगों को टिकटें दे रहे हैं वो असल में समाज सेवी हैं, वो ग्राउंड के वर्कर हैं। हमने उन लोगों को, जो और पार्टियां क्या करती हैं कि एक पार्टी से नहीं मिला तो वहाँ से परचेज कर लिया या एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, ये सब चल रहा है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को ही तैयार किया है। जो हमारे पिछले 1 साल से कार्यक्रम चल रहा था, अभी हम लोग 250 बूथों पे अपनी कमेटियां बना चुके हैं, 250 वार्डों पे कमेटियां बना चुके हैं, मतलब 70 विधानसभाओं पे हमारी कमेटियां हैं। हम लोग बूथ वाइज कमेटियां बना रहे हैं और हमें जैसा लग रहा है, जगह जगह जब दिल्ली के गलियों में जाते हैं तो त्रस्त हैं लोग हर एक पार्टी से। तो हम जो काम कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाली। लेकिन 2100 रुपये की जो घोषणा की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, और लोकसभा चुनाव में जो 1000 रुपये की बात की गई थी उसको भी चालू करने की शुरुआत की जा रही है। क्या लगता है कितनी कामगार रहेगी ये योजना है दिल्ली में, क्या लगता है? देखिए, योजना आने से पहले उसकी हवा निकल गई है, क्योंकि झूठ का ना एक लिमिट होती है। पंजाब में जब सरकार बनी तो इन्होंने ही 1000 रुपये
बहनों को देने का वादा किया था, महिलाओं को देने का वादा किया था, जो इतने साल सरकार चलने के बावजूद अभी तक तो दिया नहीं है। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने देना शुरू कर दिया। इन्होंने ये लोग वादे करते हैं। इन्होंने वादा किया था एमसीडी के कर्मचारियों को, जिनसे वोट मांगे थे, उनका वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। 54,000 कर्मचारी एमसीडी के रोड पे आए दिन इनके एमसीडी के आगे ये अपना सीएम के घर पे, आतिशी के घर पे धरना प्रदर्शन करते हैं। उनको पक्का नहीं किया गया। और कोरोना काल में जो वॉरियर मरे थे सफाई कर्मचारी, उनको वादा किया था कि 1 करोड़ रुपए देंगे। उनको एक भी आदमी को वो वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरा, डीटीसी और सिविल डिफेंस के लोगों को, होमगार्ड के लोगों को वादा किया था कि हम आपको पक्का करेंगे। आए दिन वो बेचारे कभी किसी दरवाजे पे, कभी किसी दरवाजे पे जा रहे हैं। कुछ लोग तो हार्ट अटैक से, कुछ बीमारी से, कुछ ऐसी नौकरी से जो 6-6 महीने तनख्वाह नहीं दे पा रही, वो ऐसी जाति से वो काफ़ी लोग मरे हैं। वो लोग वोट देने वाले नहीं हैं। ये वादा खिलाफी है। और अभी इस वादे को जो किया इन्होंने 2100 रुपये, ये वो वादा नहीं है, क्योंकि पिछले वादे पूरे हुए नहीं। इसकी क्या गारंटी है? मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट आप एक बात और बोलें, क्योंकि आपने एक बार बंद कैमरे में कहा था कि भाई हमारी ऑटो चालकों के लिए बड़ी अच्छी योजना है एनसीपी अगर सत्ता में आती है। क्योंकि आपने ये भी कहा कि भाई एनसीपी के बिना तो सरकार बना नहीं पाएगी, चाहे कोई भी वो हो। लेकिन अगर एनसीपी आती है तो आपने ऑटो चालक के लिए योजना बताई थी, क्या कुछ योजना है थोड़ा सा? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑटो चालकों ने दिल्ली सरकार को बनाने में बड़ा रोल अदा किया था। लेकिन वही दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से ऑटो चालकों का खून चूसने पर मजबूर, उनका खून चूसे जा रही है। वो बेचारे अब बड़ी मुश्किल हो गया उनको जीवन यापन करना। अभी इन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑटो चालकों को फिर गुमराह करने का काम किया। इन्होंने 5 गारंटी दी हैं। अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटी जो हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक गारंटी दी है कि ऑटो चालकों को 1 लाख रुपए का एक सहायता राशि दी जाएगी अगर वो उनकी बेटी शादी होती है तो। जिस ऑटो चालक की बेटी है ही नहीं, उसको इस योजना का क्या लाभ है? दूसरी चीज़, जिसकी बेटी अब से 15 साल बाद होगी तो उसका क्या बेनिफिट है? तीसरी चीज़ इन्होंने दिया कि जिसका बच्चा कंपटीशन में जाना चाहता है तो उसकी एजुकेशन का, उसके कोचिंग का खर्चा पार्टी उठाएगी, आम आदमी पार्टी उठाएगी। आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने कंपटीशन का खर्चा उठाना है, क्या ऑटो चालक ही वोटर हैं? दिल्ली का हर एक वोटर जो गरीब आदमी है, उसके बच्चे को कंपटीशन के लिए नहीं बोल सकते आप। तो आप झूठ का पुलिंदा लेके गुमराह कर रहे हो लोगों को, ऑटो चालकों को, कि उनके कंपटीशन के लिए हम लोग पैसा देंगे। वो पैसा आप हर एक गरीब के बच्चे को दीजिए, या फिर टोटल कंपटीशन आप अपनी सरकार से फ्री लड़ाइए, फ्री कराइए। तो ये जो है दोहरा मापदंड, एक हांडी में 2 पेट, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए। तीसरी उन्होंने एक वो दी है गारंटी ऑटो चालकों को कि 2,500 रुपये की हम आपको वर्दी देंगे। मैं कहता हूँ 160-92 का अगर वो धारा को हटा दें दिल्ली सरकार, तो 10,000 से 20,000 रुपये का चालान होता है, वो चालान रुक जाएगा। अगर वो वर्दी नहीं भी पहने या वर्दी पहन के अगर किसी ऑटो चालक ने अपने बेटी की शादी में जाना है, बेटे के या रिश्तेदारी में जाना है, कई बार वर्दी नहीं पहनता लेकिन ऑटो तो चला रहा है ना, अब वो कोट पैंट में भी जाएगा तब भी उसका 10,000 रुपये का चालान है मिनिमम, जो कि और स्टेटों में 100 रुपये से 200 रुपये है। तो ऐसी सरकार उनको 10 लाख रुपए का जो बीमा देने की बात कर रही है, वर्दी 2,500 रुपये की 10,000 का चालान है, और 10 लाख का एक बीमा इन्होंने एक और गारंटी दी है 5वीं, कि आपको 10 लाख का बीमा मिलेगा ऑटो चालक को। GIC ग्रुप इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं तो आपको 10 लाख का बीमा 100 रुपये का पड़ता है 1 साल का। 1 साल का प्रीमियम 100 रुपये है। ऑटो चालकों की कीमत इन्होंने 1 साल की 100 रुपये लगाई है। ऑटो चालकों को समझना होगा, अगर एनसीपी आती है सत्ता में तो हम सबसे पहले आते ही ऑटो चालक वेलफेयर फंड बनाएंगे। ऑटो चालक वेलफेयर फंड में जो ऑटो चालक 60 साल से ऊपर का हो गया है, जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया है, उम्र दराज हो गया है, तो उसे रिटायर करेंगे और वो ऑटो चालक फंड से उसको 11 लाख रुपए मिनिमम राशि देके उसको रिटायर करेंगे, और एक हैंडसम उनको पेंशन के रूप में ऑटो चालक फंड, वेलफेयर फंड से उनको पेंशन जाएगी। अब ये पेंशन कहाँ से आएगी? दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में
किया हुआ वादा नहीं निभाया, ऑटो स्टैंड नहीं बनाए। ऑटो चालकों को अगर स्टैंड बना के देती दिल्ली सरकार तो होता क्या, ऑटो चालक का एक तो बेवजह चालान नहीं होता, जो चालान उनके ऑटो खड़ा करने पे तो पुलिस वाले उनका फ़ोटो बना के और चालान भेज देते हैं, एक तो ये नहीं होता। चाहे ऑटो चालक पेशाब करने के लिए भी चला जाए और ऑटो खड़ा कर जाए या खाना खा रहा हो तब भी उनका चालान फ़ोटो खींचे बना दिया जाता है। अगर स्टैंड होता तो उस स्टैंड पे एक तो उनको कोई हटा नहीं पाता, उनका शोषण नहीं होता, दूसरा ई रिक्शा और जो स्टैंड होते हैं उनसे उनके झगड़े नहीं होते। कई जगह ऐसा होता है कि उनके सर फोड़ दिए गए हैं ऑटो चालकों के। तीसरा बेनिफिट क्या होता है, जो बहुत बड़ा बेनिफिट था, ऑटो चालक को अगर स्टैंड मिलता तो वहाँ पर उनको करीब करीब 3 छोटी स्क्रीन लगा के एक ऐड मिल जाती है, जो करीब करीब एक ऐड से 1 लाख रुपए महीना आता, 3 ऐड से 3 लाख रुपए महीना आता और 1200 स्टैंड हैं, मतलब 36 करोड़ रुपए पर मंथ आता। 36 करोड़ को अगर 12 से डिवाइड करते हैं, 450 करोड़ से ऊपर पर ईयर ऑटो वेलफेयर फंड में पैसा आता। वो पैसे के ब्याज से ही हम ऑटो चालकों को रिटायर करते और सबसे बड़ा काम करते उनके वेलफेयर के लिए। अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने ऑटो चालकों के साथ कितना दोहरा मापदंड रखा है कि ऑटो चालकों को दिल्ली में फाइनेंस नहीं होता है, उनको प्राइवेट फाइनेंसर फाइनेंस करते हैं। 2.5 लाख का ऑटो रिक्शा उनको 7.5 लाख में मिलता है। ये अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए था, जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में नहीं किया। हम जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सबसे पहली राहत ऑटो चालकों को हम लोग ये देंगे कि उनका फाइनेंस करने का जो तरीका है वो दिल्ली सरकार अपना नई पॉलिसी बना के ऑटो को 2.5 लाख में ही दिलाएगी, ना कि 7.5 लाख रुपए में। दूसरा, उनके जो ब्लड सकर हैं फाइनेंसर, प्राइवेट फाइनेंसर, खून चूसने वाले लोगों के उनको निजात दिलाई जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है ऑटो चालकों के लिए, जो हम सभी लोग करना चाहते हैं कि ऑटो चालक क्यों आते हैं, मजबूरी में आते हैं, तो हमें राहत में रोज़गार देना है। अरविंद केजरीवाल की सरकार CNG पे टैक्स के नाम पर 24 रुपये 50 पैसे टैक्स के रूप में, वैट के रूप में ले लेती है। अगर आपने मदद करनी थी तो उनको सब्सिडी देकर वही CNG अपने वैट को कम कर देते। अगर 24 रुपये कम में उनको CNG मिलती तो उनका किराया चाहे वही रहता, तब भी उनको बेनिफिट होता। तो आप करना चाहते हो तो ऐसे काम कीजिए ना। आप नकली गारंटी दे रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नकली गारंटी दे रहे हैं। और दूसरा, जो हमारे बुजुर्गों को इन्होंने पेंशन खोलने का नाटक जो किया है, टोटल दिल्ली में 80,000 पेंशन खुली हैं, बिल्कुल, और 24 नवंबर को पोर्टल खुला, 26 को बंद हो गया। उसके बाद में जितने भी फार्म भरे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के MLA और उनकी सरकार नकली फार्म भरा रही है, क्योंकि पोर्टल पहले दिन बंद हो गया। कोटा था 80,000, वो पहले दिन कंप्लीट हो गया 2 दिन में। अब जो भरा जा रहा है बुजुर्गों को तंग करने के लिए, उनको ये झांसा दिया जा रहा है कि आपकी पेंशन बन के आएगी। वोट देने के बाद ये लोग पूछने वाले नहीं हैं। आपके पास मौका है कि वोट की चोट से इसका बदला लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली प्रदेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ऑटो चालकों के लिए कितनी कमियां दिल्ली सरकार से की जा रही हैं, योजनाएं लागू तो की जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का ऑटो चालकों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले वक्त में ऑटो चालकों से लेके बुजुर्गों को तमाम योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। फिलहाल ये देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तैयारियां चल रही हैं। अब क्या होगा ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।